नमस्कार। शिक्षाश्री के डेली जी के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज ऑब्जर्व्ड। ऑप्शंस थे इसके 25 मार्च, 26 मार्च, 27 अप्रैल या फिर 30 मई। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी, 26 जनवरी। सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है। यह उन कार्य स्थितियों और चुनौतियों पर केंद्रित है जो सीमा शुल्क अधिकारियों ने अपने नौकरी में सामना की है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर ऑफिशियल कांग्रेस निगोशिएटर्स विथ क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल, आचार्य जे.बी. कृपलानी एंड सी. राजागोपालचारी, पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवाई। इसका सही उत्तर होगा पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद। पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे। और जो क्रिप्स मिशन है ये मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने का एक प्रयास था। ये हमें आज़ादी दिलाने के लिए नहीं था बल्कि वो अपना इस मिशन के थ्रू प्रॉफिट कराना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधीज रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल्स ऑफ। महात्मा गांधी की टिप्पणी ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक डैश के प्रस्ताव के बारे में है। ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या फिर वेबल्स प्लान। इसका भी सही उत्तर होगा बी, क्रिप्स मिशन। महात्मा गांधी की ये टिप्पणी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार या आसपास के स्थानों से उत्पन्न नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू और नियर बाई प्लेसेज। ऑप्शंस है गोदावरी, नर्मदा, तावा या फिर सोन। इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी का स्रोत महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक के पास स्थित है और ये नदी पहाड़ के उतरने के बाद दक्कन के पठार को पार करते हुए पूर्व की ओर बहती है और अंत में नदी पश्चिम गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश में नरसापुरम में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या M1 का घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ M1। ऑप्शंस हैं सेविंग डिपॉजिट बचत जमा, क्रेडिट कार्ड, चेकेबल डिपॉजिट यानी कि जांच योग्य जमा या फिर सोना। इसका सही उत्तर होगा सी, चेकेबल डिपॉजिट जांच योग्य जमा। सबसे पहले जान लेते हैं कि M1 है क्या। M1 एक मनी सप्लाई है जिसमें फिजिकल करेंसी और क्वाइन, डिमांड डिपॉजिट्स, ट्रेवलर्स चेक और अनचेकेबल डिपॉजिट और रिमूवल अकाउंट्स के पराक्रम ऑर्डर शामिल होते हैं। और ये मुद्रा आपूर्ति के सबसे तरल अंशों को M1 के द्वारा मापा जाता है। करेंसी लिक्विडिटी को M1 के द्वारा नापा जाता है क्योंकि इसमें मुद्रा और परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें जल्दी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सब लिक्विड मनी है, इसे तुरंत हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सब M1 में आते हैं। चेकेबल डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत हुई महिला कांग्रेस नेता कौन थी।
द लेडी कांग्रेस लीडर हु वेंट अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली या फिर सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर होगा सी, अरुणा असफ अली। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अरुणा असफ अली स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। वह स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जानी जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? ऑप्शंस हैं जेम्स रैमसी मैकडोनल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेवेली चैम्बरलिन या फिर विंस्टन चर्चिल। इसका सही उत्तर होगा डी, विंस्टन चर्चिल। सबसे पहले क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने का एक प्रयास था। मिशन की अगुवाई प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के, जो युद्ध मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ वामपंथी राजनेता और सरकार के मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने की थी। याद रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर? ऑप्शंस हैं सूरत, कटक, मैसूर या फिर भोपाल। इसका सही उत्तर होगा भोपाल। भोपाल मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक शहर है, सेंट्रल इंडिया का, और ये भारत के सबसे हरे शहरों में से एक है और ये किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? ऑप्शन है हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम, टेहरी डैम या फिर भाखड़ा डैम। इसका सही उत्तर होगा सी, टेहरी डैम, टेहरी बांध। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में सबसे ऊंचा है। ये उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और पृथ्वी से भरा तटबंध बांध है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? ऑप्शंस हैं श्री के एम पानीकर, सैयद फजल अली, श्री एच एन कुंजरू या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा बी, सैयद फजल अली। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1953 में भारतीय पुनर्गठन राज्यों के पुनर्गठन के साथ राज्यों पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी और नए आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली ने की थी और इसके अन्य दो सदस्य भी थे, एच एन कुंजरू और के एम पानीकर। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपके लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन है दिसंबर 29, 1953, दिसंबर 29, 1951, दिसंबर 29, 1952 या फिर दिसंबर 29, 1950। इसका सही उत्तर होगा ए, दिसंबर 29, 1953, 29 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय था जिसने राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रश्न है, ऑन विच डेट द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 27 अप्रैल, 30 मई या फिर 25 नवंबर। आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।